कहीं वो सभी बहुत महत्वपूर्ण थी, उन बातों को मैं नहीं दोहराना चाहता। मैं नारेबाजी से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका दाखिल होती है तो उसमें जो है दूसरी पार्टी से जवाब मांगा जाता है। वो जब जवाब दाखिल करता है तो उसके बाद फिर से इनको पुनः जवाब देने का मौका दिया जाता है। पार्लियामेंट में जो बहस होती है उस बहस में जब प्रधानमंत्री का जवाब आता है तो प्रधानमंत्री चाहे जो कहें उनका कोई जवाब नहीं देता। ये परसों आपने देखा होगा कि जब राहुल गांधी ने जो भी बातें कही और कल प्रधानमंत्री ने जो भी प्रलाप किया, उस प्रलाप का फिर कोई जवाब जो है वो देने का मौका राहुल गांधी को नहीं मिला कि वो दे कि भाई आपने उनकी कौन कौन सी बात काटी, या जो आपने तमाम जो है वो इशारों इशारों में इधर उधर की बातें की। आज उसका कांग्रेस ने राज्यसभा में जवाब दिया है। क्यों? इसको आप भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के बम कांड से जोड़ के देखिए। उस बम में किसी को मारने की क्षमता नहीं थी, लेकिन वो बम कांड का धमाका बहरों को जगाने के लिए किया गया था। जो देश के तमाम लोग हैं कि प्रधानमंत्री ने कह दिया, अब उनका कोई जवाब ही नहीं दे रहा, तो वो बहरों को जगाने के लिए था कि हम ये धमाका करके सेंटर पॉइंट पर देश की आजादी को लाना चाहते हैं। जब प्रधानमंत्री ने कल जवाब दिया और एक बार भी जो है अडानी और अडानी के मामले में कुछ भी नहीं कहा, तो आप ये बताइए आज भी अगर खड़गे साहब ने या जिन्होंने भी बयान दिया या कल दिया और कल के बाद आज प्रधानमंत्री जवाब देने के लिए खड़े हुए, तो ये पहले से माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री अडानी जी के बारे में एक भी जवाब नहीं देंगे। तो ये जो देश भर के लोग लाइव टीवी देख रहे थे जो है राज्यसभा की कार्रवाई, और इस बहस को सुन रहे थे, सोशल मीडिया हो या राज्यसभा टीवी हो या और जो है मतलब क्या कहते हैं माध्यम हो, उसमें वो लगातार देख रहे थे कि उनसे बार बार याद दिलाया जा रहा है कि अडानी पर कुछ जवाब दीजिए, अडानी पर कुछ जवाब दीजिए, लेकिन उन्होंने वो जवाब नहीं दिया। तो ये देश के गूंगे बहरों को सुनाने के लिए जो है आज 1.5 घंटे की नारेबाजी हुई। इसमें अवमानना हुई तो सवाल इस बात का है कि अवमानना तो पहले प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि जो सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब नहीं दे रहे हैं, और प्रधानमंत्री के बाद दूसरा कोई बोल नहीं सकता, वो विषय जो है दाखिल दफ्तर हो जाता है। तो अब इस बात को निपटने के लिए लोगों के पास क्या विकल्प था? कैसे वो जो है प्रधानमंत्री को बार बार याद दिलाते कि आपने अडानी जी पर जो है कुछ नहीं कहा, आपने अडानी जी पर कुछ नहीं कहा। दूसरी बात, जैसा कि स्वामी जी ने कहा कि अडानी जी के बारे में राहुल गांधी से लेकर सब लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, ये सब लोग जानते हैं कि अडानी जी का मामला जो है क्या है। लेकिन आप बताइए, प्रधानमंत्री से आप अपेक्षा रखते हैं कि प्रधानमंत्री सदन में कहेंगे, इतना उनमें मॉरल है, इतना गट्स है कि जो है अडानी हाँ हमारे हैं, हमने अडानी को इतना बढ़ाया, हम अडानी के हवाई जहाज में जाते थे, अडानी हमारे हवाई जहाज में अब जाते हैं, हमारी वजह से उनको तमाम जगह पर जो है कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। देखिए राजीव जी, इसमें एक नशे का कारोबार का बहुत बड़ा एंगल है। जो अडानी जी का हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई है उसके पीछे, और पूरी दुनिया में जो बार बार हर जगह रिएक्शन हो रहा है प्रधानमंत्री जी के इतनी दोस्तियों के बावजूद, भारत का बाजार खोलने के बावजूद, इसमें नशे का बहुत बड़ा एंगल है। आपने देखा होगा पिछले साल 1.5 साल में मुंद्रा हवाई आपके बंदरगाह पर कितना जो है वो वैधानिक कंसाइनमेंट पकड़ा गया है। मतलब आपके कंटेनर में भर करके आया। अभी तो होता था ना कि दाऊद इब्राहिम उतरवाता है, अभी तो होता था ना कि यूसुफ पटेल उतरवाता है, अभी तो होता था ना कि अबुल सलेम जो है तस्करी करता है। अब तो सीधे सीधे कंटेनर में आगे अडानी जी के कंटेनर वाले गोदाम में रखा हुआ है और वहां से ये पकड़ा जाता है नशे का कारोबार। तो मैं पूछता हूं कि आपने एक कंटेनर पकड़ा, आप कह रहे 22 करोड़ का पकड़ा गया तो 25 करोड़ का पकड़ा गया, और 10 कंटेनर उसकी आड़ में जो निकल गए, अगर वैधानिक कंटेनर आपके चाबहार जो है क्या कहते हैं बंदरगाह से ईरान के आगे और मुंद्रा में उतर रहा है, फिर आपका ही सब जो है एयरपोर्ट, आपका ही सब जो है क्या कहते हैं पानी वाला बंदरगाह और जहाज रानी, आपका ही रेलवे, आप इसका जो है क्या प्रसार रोक सकते हैं? फिर आप इंटरनेशनल प्लेयर बन रहे हैं। आप म्यांमार में भी आपका बंदरगाह बन रहा है, आपका जो है आपका वहां भी बंदरगाह बन रहा है, आपका इजराइल भी श्रीलंका में बन रहा है, आपका इजराइल में बन रहा है। तो ये जो पूरा नेक्सस है, ये पूरा ड्रग कार्टेल है एक प्रकार से, समझ लीजिए आप। और ये जो ड्रग कार्टेल है इसमें पूरी दुनिया की नजर है। और मेरे जो जानने वाले लोग हैं और जो करीबी सूत्र है उनका बताते हैं कि पूरे जो उनकी जो पोल खुली है हिंडनबर्ग में, इसमें कहीं ना कहीं
आपके जो है पश्चिमी देश जो है इनके ड्रग कार्टेल को बनने से पहले तोड़ना चाहते हैं। ये जो है ड्रग का जो एक जो नया जो है क्या कहते हैं मतलब ये माफिया पूरी दुनिया के स्तर पर पैदा हो रहा है। तो इसको भी आपको निगाह में रखना चाहिए कि ये ड्रग कार्टेल है जो इतने बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। हम ये पूछ रहे हैं आपका कि अगर ड्रग पर सब इतनी प्रतिबंध है तो कहां से बिक रहा है? बॉम्बे में बिक रहा है, इलाहाबाद में बिक रहा है, प्रयागराज में बिक रहा है, दिल्ली में बिक रहा है, आपके पूरा पंजाब जो है उत्तर पंजाब हो गया है, आपके जो है उत्तर पूर्व में बिक रहा है, कहां नहीं बिक रहा? तो कहां से आ रही है ड्रग आपसे बता? बिल्कुल। तो ये ड्रग का भी एंगल इसमें बहुत बड़ा एंगल है। दूसरी बात, एक उन्होंने कहा कि साहब 600 संस्थाएं नेहरू जी के नाम पर है। आप 9 साल से सरकार में है, आपने 1200 संस्थाएं क्यों नहीं अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के और गोलवरकर से लेकर और सावरकर के नाम पर बनवा दी? किसने मना किया था आपको? आप तो उन्हीं के नाम को जो है बदल करके और अपना नाम उसे लगा देते। अरे भाई आप 1200 बनाइए, 600 उन्होंने बनाया, आप 1200 बनाइए। आप तो एक यूनिवर्सिटी है तो उसका नाम बदल गए अपने कर ले रहे हैं। आपका जो है कोई संस्था है तो नाम बदल के अपने कर रहे हैं। अगर मेरा पुत्र हो कल आप उसकी जन्म तिथि में बदलवा दिए कि जेपी सिंह के पुत्र की जगह जो है वो क्या कहते हैं सावरकर का पुत्र है। तो अब सवाल इस बात का है कि जब आपको दूसरे के ही नाम से जो है मतलब क्या कहते हैं दुकान चलानी है तो आपको कौन मना कर रहा है कि आप मत बनाइए? आपने जब 14 साल में जब देश की आजादी हुई है, 14 साल पहले, और पहले गड्ढा ही गड्ढा था, सुपर कंप्यूटर आपने बनवा दिया था। सुपर कंप्यूटर आपने बनवा दिया था जब अमेरिका ने देने से इनकार कर दिया था राजीव गांधी के कार्यकाल में। आपका जो कंप्यूटर युग है दुनिया भर में आईटी के जो हमारे देश के लोग जाकर के नौकरी कर रहे हैं और आपको विदेशी मुद्रा भेज रहे हैं, वो सब 14 साल में हुआ है। उसमें राजीव गांधी का कोई योगदान नहीं है। तो सवाल इस बात का है, इसमें बहस करेंगे तो इतनी लंबी बात है कि जो है आप इसको पूरा नहीं कर सकते। दूसरी बात देखिए, एक वकालत में एक ज्ञान सिखाया जाता है। वकालत में ज्ञान यह सिखाया जाता है कि आप विपक्षी गवाह और विपक्षी वकील को इतना बारीकी से उत्तेजित कीजिए कि वो जज साहब जो सामने डायस पे बैठे हैं वो ना जानने पाए, और जब वो उत्तेजित हो जाएगा तो फिर वो जो है वो क्या कहते हैं बुद्धिहीनता का व्यवहार करने लगेगा और तुरंत जो है उसका सारा जो है पोल खुल जाएगी उसकी। आप अन्न का बंड बंड का संड, वो जितनी सिखाई हुई बुद्धि है वो सब तिरोहित हो जाती है उत्तेजित होने के बाद। और आज जिस तरह जो नारेबाजी हुई उससे हमारे प्रधानमंत्री जी सभी वक्ता कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं कि इतने उत्तेजित हो गए कि वो मोहल्ले के जो है मतलब उसके तरह की आओ जिसको निपटना हो हमसे निपटो, हमसे एक आदमी से नहीं निपट पा रहे हो, इस तरह की बोली भाषा का प्रयोग संसद में प्रधानमंत्री करे, इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात हो ही नहीं सकती। जी 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 जी। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, किस रूप में आप देखते हैं? और उत्तेजना की बात यहाँ हो रही है, प्रधानमंत्री उत्तेजित हो गए। हम उम्मीद नहीं करते हैं कि प्रधानमंत्री उत्तेजित हों, लेकिन क्या ये उत्तेजना अडानी के मामले पे है या कुछ और है? क्या पिछले 5 महीने से जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सड़कों